जब वो गिफ्ट लेके वापस आ रहा होता है कि तभी अचानक नदी के ऊपर से बर्फ की चादर टूट जाती है और डेविड नदी के अंदर बहता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है। वो अचानक टेलीपोर्ट होके लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वो वहाँ से चुपचाप घर की ओर जाने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ उसके फादर ड्रिंक करके उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। डेविड की मॉम उसे 5 साल पहले ही छोड़ के चले गई थी। अब वो सिर्फ अपने फादर के साथ रहता है। वो वहाँ देखता है कि वो उसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। वो उसके रूम के अंदर आ रहे होते हैं कि तभी डेविड फिर से टेलीपोर्ट होके वही लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ पावर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह में जंप करवा सकती है उसे। अब डेविड घर छोड़ने का फैसला करता है। वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से चले जाता है और मिली को वो गिफ्ट उसके घर के बाहर उसके झूले पे मिलता है। डेविड अब किराए के रूम में रहता है। डेविड चाहता है कि उसके पास जो पावर है जो कि सुपरनेचुरल है वो उसे कैसे कंट्रोल करेगा। अब वो उसी पावर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करना शुरू करता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसे समझ आता है कि वो किसी भी जगह की तस्वीर देखकर उस जगह पे टेलीपोर्ट हो सकता है। अब डेविड को पैसे चाहिए थे। इसके चलते वो एक दिन बैंक जाता है और वहाँ पे वो लॉकर रूम को बहुत ध्यान से देख रहा था। डेविड अपने रूम से जंप करते हुए उसी बैंक के अंदर आ जाता है और वहाँ से पैसे लेके अपने रूम में आ जाता है। उसके रूम में पैसे ही पैसे थे। डेविड इस सबसे काफी खुश होता है। अब अगली सुबह उसी बैंक के इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोनाल्ड नाम का एक शख्स आता है जो कि इसी तरह के इननेचुरल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है। वो जंपर हंटर है। मतलब कि जैसे कि डेविड एक जंपर है वैसे और भी बहुत से जंपर है। वो उन्हें पकड़ के खत्म कर देता है। रोनाल्ड जब वहाँ चेक करता है तो उसे समझ आता है कि ये काम किसी जंपर ही का है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो कि अब न्यूयॉर्क में अपना स्पेसिफिक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है। वो जिस भी प्लेस में टेलीपोर्ट हुआ है उसके रूम में वहाँ की फोटोज है। बहुत सारी फोटोज दिखाई जाती है हमें। डेविड अपनी पावर्स को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है और अब वो एक वॉच टावर में जाता है। वहाँ पे वो ऊपर पे था। वो सीधे जंप करके वहाँ पहुंचा था। वो वहाँ एंजॉय करता है। यानी कि डेविड अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वो आज यहाँ तो कल दूसरी जगह होता है। वो हर जगह पे घूमा करता है। वो सुबह उठ के सीधा समुद्र की ओर चले जाता है और वहाँ पे वाटर स्लाइडिंग करके फिर वापस पिरामिडों में पहुंच जाता है। डेविड की लाइफ इसी तरह फन में बीत रही थी। दूसरी ओर हम जंगल में रोनाल्ड को देखते हैं जिसने एक जंपर को हंट किया है, मतलब कि उसे पकड़ा है। रोनाल्ड का मानना ये होता है कि किसी इंसान के पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। वो उसे वहाँ पे मार देता है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जब वो घर वापस आता है तो वहाँ पे रोनाल्ड था। रोनाल्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोनाल्ड के पास इस सब के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, हथियार भी होते हैं जो कि इस काम में उसकी मदद करते हैं। वो डेविड को पकड़ ही लेता है पर किसी तरह डेविड वहाँ से बच के निकल जाता है। अब रोनाल्ड समझ चुका था कि डेविड यहाँ से जंप करके दूसरी जगह पहुंच गया होगा। वो वहाँ पे बहुत सी तस्वीर देखता है और उन्हीं में से उसे मिली की तस्वीर मिलती है। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने शहर और अपने फादर के घर वापस जाता है और वहाँ पे से कुछ पैसे लेके, क्योंकि वो वहाँ पे पैसे छुपा दिया करता था जंप करके, लेके सीधा मिली के घर जाता है। जब मिली की मॉम से डेविड पूछता है कि मिली कहाँ पे, तो वो उसे बताती है कि वो एक बार में काम करती है। और जब वो बार में जाता है तो मिली से वो बोलता नहीं, वो वहाँ से सिर्फ उसे चुपचाप देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मार्क आता है, वही शरारती लड़का जिसने डेविड का गिफ्ट नदी में फेंक दिया था। मार्क डेविड को पहचान जाता है। ये आपस में बातें कर रहे होते। तभी मिली ये नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि ये डेविड है। वो इसे मिलने आती है पर तभी मार्क फिर से मिली को परेशान करने लगता है। इसके चलते डेविड और मार्क की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। डेविड मार्क को लोगों से दूर लेके आता है और उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करके जिस बैंक पे उसने रॉबरी की थी वहाँ पे लॉकर रूम में छोड़ देता है। फिर वो वापस मिली के पास आता है। मिली डेविड को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि ये लोग 8 साल बाद मिले थे। अब डेविड मिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। वो मिली को बताता है कि मैं एक बहुत बड़े बैंक में बैंकर हूँ। डेविड मिली को अपने साथ रोम चलने के लिए कहता है। इस बात पर मिली भी मान जाती है। अब ये दोनों साथ में रोम पहुंच जाते हैं। ये दोनों आपस में अच्छा खासा समय बिताते हैं और फिर ये लोग रोम की सबसे फेमस जगह पोलिसन पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये जगह बंद हो चुकी होती है। डेविड मिली से दूर जाके अपनी जंप की पावर यूज करके अंदर से दूसरी ओर का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। कुछ देर कोलेसन के अंदर घूमने के बाद ये कोलेसन की दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं पर वहाँ का दरवाजा बंद होता है। डेविड फिर से उस डोर को ओपन करने के लिए अपनी पावर का यूज करके अंदर जाता है पर वो वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम ग्रिफन है। ग्रिफन डेविड से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में जानता हूँ। मैंने तुम्हें उस बार में उस लड़के के साथ लड़ाई करते हुए वहाँ से इनविजिबल होते हुए देखा था। मैं भी एक जंपर हूँ। ये दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रोनाल्ड के लोग आ जाते हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं। वो इन लोगों को मारते कि ग्रिफिन इन्हें मार देता और एक बॉडी को लेके जंप करते हुए दूसरी जगह चले जाता है। उसी के साथ साथ डेविड भी पहुंच जाता है वहाँ पे। ग्रिफिन सीक्रेटली डेजर्ट के बीच एक जगह पे रहता है। वो डेविड को बताता है कि मैंने ऐसे रोनाल्ड के बहुत से जंपर हंटर्स को मारा है क्योंकि रोनाल्ड ने मेरे पेरेंट्स को मारा था और अब मैं रोनाल्ड और उसके लोगों को इसी तरह मारता रहूंगा। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि ये जो जंपर हंटर्स होते हैं ना, वो तुम्हारे शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बाद डेविड मिली के पास जाता है और उसको वहाँ से बाहर लेके आ रहा होता है पर बाहर उसका पुलिस इंतजार कर रही होती है क्योंकि अंदर एक स्टाफ ने उसे अंदर देख लिया था। पुलिस डेविड को पकड़ के स्टेशन लेके जाती है। वहाँ पे उसे पूछताछ चल रही होती है कि तभी वहाँ पे एक लेडी उसे मिलने आती है और वो और कोई नहीं डेविड की मॉम थी। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, यहाँ पे रोनाल्ड के लोग आने वाले जो कि तुम्हें मार देंगे। डेविड सीधा मिली के पास जाता है और मिली को लेके रिपोर्ट से उसे घर वापस भेजा देता है पर मिली को अब डेविड पे शक हो रहा था। वो डेविड का बैग चेक करना चाहती थी और जब डेविड उसे अपना बैग दिखाता तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे पर मिली को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी ओर हमें डेविड के दोस्त मार्क को दिखाया जाता है जिसे डेविड ने बैंक के लॉकर रूम में छोड़ दिया था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वहाँ पे रोनाल्ड उससे पूछताछ कर रहा है। मार्क
मार्क रोनाल्ड को डेविड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो मिली और उसके पेरेंट्स के बारे में भी बता देता है। जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो वो अपने फादर को फर्श पे लेटा पाता है। ये सब डेविड के फादर के साथ रोनाल्ड ने किया था। वो अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सीधा जेल जाता है जहाँ पे मार्क बंद था। वो मार्क से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में रोनाल्ड को क्या बताया। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मिली के बारे में भी कि मिली तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि अब मिली की जान भी खतरे में है। वो इसके बाद सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और ग्रिफिन को कहता है कि अब मैं रोनाल्ड को खत्म करना चाहता हूँ। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि मैं 10 सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं रोनाल्ड को मारूंगा। ये काम मैं अकेला कर सकता हूँ, इसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर डेविड ग्रिफिन का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसी के पीछे पीछे जा रहा होता है। इसके चलते ग्रिफिन डेविड की बात मान जाता है। अब डेविड मिली से मिलने जाता है पर वो जब डोर नॉक कर रहा होता है तो मिली डोर ओपन नहीं करती। इसके चलते वो सीधा उसके रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। मिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसी दौरान जब डेविड खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पे रोनाल्ड पहुंच चुका था। वो मिली के घर पे आ रहा होता है, इसलिए वो मिली को पकड़ के जंप करते हुए ग्रिफिन की उसी डेजर्ट वाली जगह पे पहुंच जाता है। और यहाँ पहली बार मिली को ये पता चलता है कि डेविड के पास कुछ सुपर पावर है। वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। जब मिली यहाँ से बाहर निकल के देखती तो आसपास डेजर्ट ही डेजर्ट होता है। वही हमें रोनाल्ड को दिखाया जा रहा है जो अपनी मशीन से जिससे वो जंपर्स को पकड़ा करता है। वो उस मशीन का इस्तेमाल करके डेविड तक पहुंच जाता है। यहाँ डेविड देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम की भी तस्वीर लगी है जो कि ग्रिफिन ने लगाई है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम भी एक जंपर है और वो उसी ग्रुप के लिए काम करती है जिसका लीडर रोनाल्ड है जो कि जंपर हंटर है। अब डेविड अपनी मॉम की तस्वीर लेने जब उसके पास जाता है तो वहाँ रोनाल्ड और उसके कुछ लोग आ जाते हैं। वो डेविड को पकड़ लेते हैं और अब वो डेविड को शॉक देके उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। और रोनाल्ड डेविड को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे ग्रिफिन आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर डेविड से दूर ले जाता है। वो तभी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चले जाता है और फिर वहाँ से जंप करते ग्रिफिन एक बस लेके आता है और रोनाल्ड के ऊपर उसे गिरा देता है। यहाँ पर डेविड उन इलेक्ट्रिक वायर्स से पूरी तरह से फंसा हुआ था कि वहाँ पे मिली आके उन वायर्स से उसे बचा रही होती है। अचानक से रोनाल्ड आ जाता है और वो मिली को लेके उस मशीन से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। अब डेविड और ग्रिफिन वहाँ पे अकेले होते हैं। दूसरी ओर रोनाल्ड मिली के घर में होता है, मिली को कैद कर लेता है। वो जानता है कि वो मिली को लेके यहाँ पे आएगा तो रोनाल्ड और ग्रिफिन भी आएंगे जिसके चलते वो उन्हें पकड़ पाएगा। ग्रिफिन रोनाल्ड को मारने के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा है और उसने उसे मारने के लिए एक बम बनाया है और ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर रोनाल्ड के साथ उसके सारे आदमी एक ही जगह पे होंगे। वो उसे फिक्स करके वहाँ पे मार देगा। पर डेविड कहता है कि वहाँ पे मिली भी होगी, ये खतरनाक होगा और वो उस रिमोट को लेके इन दोनों के बीच लड़ाई होना चालू हो जाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं। डेविड ग्रिफिन को चेस कर रहा होता है कि तभी डेविड उसे एक जगह फंसा देता है और रिमोट लेके वहाँ से जाने लगता है। ग्रिफिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर डेविड जानता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता है और वो रिमोट लेके मिली के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि मिली उसके सामने। जब वो मिली के पास जा रहा होता है कि तभी उसे रोनाल्ड और उसके लोग पकड़ लेते हैं। उसे वायर्स के साथ जकड़ लिया जाता है और डेविड को उन इलेक्ट्रिक वायर्स से इस तरह बांधा जाता है कि वो पूरे घर में लगे हुए होते हैं, अगर ताकि डेविड यहाँ से जंप करे तो वो घर भी साथ में जाए और रोनाल्ड और उसकी टीम भी उसके साथ जा सके। डेविड यहाँ जंप करने की बहुत कोशिश करता है पर उससे जंप नहीं हो रही होती और एकदम से फिर उससे जंप होती है और वो जंप करते हुए पानी में जाता है। उसके साथ पूरा घर भी जंप हो चुका था। घर पानी के अंदर डूब रहा था और इस सब के चलते मिली को मौका मिल जाता है। वो फिर डेविड को छुड़ा लेती है और छूटने के बाद डेविड फिर से एक बार जंप करता है और वो पूरे घर को लेकर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। साथ में रोनाल्ड भी पहुंच चुका था। इतनी ज्यादा पावर यूज करने के कारण डेविड बेहोश हो जाता है पर उसे जल्दी होश आ जाता है और वो रोनाल्ड को लेके एक बीहड़ जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था और अब वो उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाएगा। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सार्क के सामने भी छोड़ सकता था पर मैं किसी को मारता नहीं हूँ। और इसके बाद डेविड जंप करके सीधा अपनी मॉम के पास जाता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी एक स्टेप सिस्टर भी है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुमने पहली बार अपनी जंप 5 साल की उम्र में की थी। मैं तुम्हारे बारे में तभी समझ गई थी कि तुम एक जंपर हो और मैं जंपर हंटर के ग्रुप में काम करती थी तो मैं तुम्हें मार सकती थी या फिर छोड़ के चले जाती, तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और मैं तुम्हें छोड़ के आ गई। डेविड को बचपन से यही सवाल सताता था कि उसकी मॉम ने उसे क्यों छोड़ा, पर आज उसका जवाब मिल चुका है। इसके बाद डेविड जंप करके सीधा मिली के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। मिली उससे कहती है कि अब हमें किसी गर्म जगह में जाना चाहिए यहाँ पे क्योंकि बहुत ठंड है और वो इसके बाद यहाँ से इनविजिबल हो जाते हैं। अब मूवी यहाँ पे समाप्त।